समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि विराज जी इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सांसद जी, मुरादाबाद में एक पीडीए का कार्यक्रम था, लगातार बात करें 27 के विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, क्या कुछ तैयारी है पार्टी को मजबूत करने के लिए, किस तरीके से काम किया जा रहा है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए के भी तमाम कार्यक्रम हर जनपदों में दिए हुए हैं और बराबर हो रहे हैं। पिछले 6 महीने से पीडीए के कार्यक्रम बड़ी तादाद में गांव-गांव में चल रहे हैं और उससे लोग जुड़ रहे हैं। और जो पिछले दिनों 24 के आम चुनाव हुए, उनमें उसका असर देखने को भी मिला है। वो इतनी भारी तादाद में सांसद जीत के आए हैं और मतलब अपोजिशन में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी है, तो कहीं ना कहीं पीडीए के जुड़ने की वजह से ही ये मुमकिन हुआ है। और आज जो प्रोग्राम था वो पीडीए के साथ साथ जो संविधान मान स्तंभ के नाम से ये शुरू किया था, ये भी पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा था। और संविधान को बचाने के लिए अपोजिशन बराबर संघर्ष कर रहा है और ख़ास तौर से हमारी पार्टी बराबर संविधान को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है और लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। तो उसी के तहत ये प्रोग्राम था। थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, और निश्चित रूप से चुनाव की तैयारी चल रही है। यूपी में सीएम योगी ने बड़ी घोषणा की आज, जिसमें 20% यूपी के युवाओं को अग्निवीर योजना में आरक्षण की बात कही गई है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, अग्निवीर तो पहले ही सरकार की फ्लॉप योजना है। जो यूथ है, जो उसकी सबसे एक प्राइम टाइम होता है उसकी उम्र का, उसमें सिर्फ 5 साल की नौकरी देकर और उसका आगे का पूरा भविष्य जो है वो मतलब अनिश्चितता की तरफ ले जाने की योजना, ये पूरी तरह से फ्लॉप योजना है। उसमें आरक्षण हो या ना हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है जब योजना ही फ्लॉप है। पंचायत चुनाव में भाजपा के द्वारा इस बार जहां पर मुसलमान मजबूत हैं, मुसलमान प्रत्याशी मजबूत होंगे, उनको समर्थन करेगी, तो कहीं ना कहीं सपा के वोट बैंक को कहीं ना खिसकने का खतरा है। देखिए, जहां मुस्लिम बाहुल्य एरिया हैं, पहली बात तो ये है कि जो समाजवादी के कैंडिडेट रहेंगे वो जीतेंगे। और भाई, जहां हमदर्दी अगर कहीं भाजपा को दिखानी है तो ऐसी जगह दिखाने का तो कोई मतलब कोई उनके पास चारा ही नहीं है। मान लीजिए जब उनका वोटर नहीं है वहाँ, तो वो समर्थन देने की बात इसलिए कर रहे हैं। लेकिन जो भी समाजवादी के कैंडिडेट होंगे वही चुनाव जीतेंगे। कोई माइनॉरिटी के लोग उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से ये सरकार दोहरा व्यवहार लगातार कर रही है, तो कोई भी, मैं नहीं समझती कि कोई उनके झांसे में आएगा। सोशल मीडिया पर कई लोग वल्गर कंटेंट, गलत कंटेंट जब डालना है, इसको लेकर संभल भी कार्रवाई, मुरादाबाद भी कार्रवाई हुई, तो इस तरीके से युवाओं से क्या कुछ अपील रहेगी आपकी जो इस तरीके की घटना एक कैसे कुछ लगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इन बेवजह के जो कमेंट डालते हैं सोशल मीडिया पर जो भी युवा हैं या कोई भी लोग हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, इनसे बचें, इनसे परहेज़ करें। इनसे कुछ हल होने वाला नहीं है। असल में सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन है, लोगों को पढ़ाई के अवसर नहीं मिल रहे, रोज़गार नहीं मिल रहा, उन्हीं के ये सब परिणाम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मैं युवाओं से अपील करना चाहूँगी कि वो इन सब से बच के रहें और विवादित कोई भाषा का इस्तेमाल ना करें। मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद रुचि विराज थी, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया है। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, मसाला।